3 मई की तारीख सबको याद होगी जब एक प्रेस वार्ता अपने घर पर बुलाई विक्रम रंधावा जी ने। हालांकि इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि आज मेरे शब्द कुछ कड़वे हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पिछले कुछ महीनों से जो माइनिंग्स की बात की जाए, इलीगल माइनिंग हो रही है, इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। जो पहले डीएमओ अंकुश सचदेवा रहे उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ कहा गया, उसके बाद जो पेनल्टी थी उसको लेकर स्टे भी आया, बहुत कुछ घटा पिछले 20-22 दिनों में। अभी शायद ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमने विक्रम रंधावा जी से भी बात की जो यहाँ पर आए थे डीएमओ ऑफिस, और उन्होंने जो हमारे नए डीएमओ हैं विशाल डोगरा जी, उनका स्वागत भी किया, उनसे बातचीत की कि हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये भी कहा कि जिस बेहतर तरीके से आप एज ए डीएमओ सांबे में अपनी ड्यूटीज़ दे आए हैं, आप उधमपुर में दे आए हैं, और यहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर सिस्टम जो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ नजर आ रहा है उसको आप ठीक कर लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डीएमओ साथ में हैं। विशाल जी, आपका ढेर सारा स्वागत है और आज अच्छा लग रहा है कि आपने आज अपना कार्यभार संभाला है। कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक ऑफिसर के लिए जब एक जगह से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ की सिचुएशन को समझना, क्योंकि एक पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग रहती है। जिस तरह अभी माइनिंग्स विभाग के लोग आए थे, तो क्या आश्वासन दिया आज आपने मीटिंग में, और किस तरह को आप आने वाले कार्यकाल जितना भी आपका है उसको किस तरह देखते हो? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर। देखिए सर, ट्रांसफ़र का ऐसा है कि एक रूटीन प्रोसेस है। आज जिस डिस्ट्रिक्ट में है कल कहीं और होंगे, तो ट्रांसफ़र से इतना ज़्यादा वर्क कल्चर चेंज नहीं होता है। जो जैसा आपने कहा कि क्रशर एसोसिएशन के लोग आए थे या और भी कुछ लोग आए थे, अभी हमारा फर्स्ट टाइम तो पहली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो तो रहेगा कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, क्राइसिस जो मार्केट में है रॉ मटेरियल की, वो क्लियर की जाए। हमारी जो लीजेज ऑपरेशनल नहीं है, नो डाउट कि ऑक्शन हो चुका है, इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज आ चुकी हैं, पर ड्यू टू सम बॉटलनेक्स वो ऑपरेशनल नहीं है। तो पहला तो हमारी ये प्रेफरेंस रहेगी कि उन लीजों को ऑपरेशनल किया जाए, ताकि जितनी भी मार्केट में शॉर्टेज है, बीट कि वो लोकल कंज्यूमर्स हैं या क्रशर यूनिट होल्डर्स हैं, उनको एक प्रॉपर लीगल सोर्स दिलवाया जाए रॉ मटेरियल का। और जो कि आपने कहा कि तवी का इशू है, पहले भी हुआ है, तो इसके लिए एक कमेटी भी बनी हुई है डिपार्टमेंट की। वो इसको थॉरली स्टडी कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब, इसकी पूरी डेप्थ तक जाके वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं जैसे ही। मे बी शायद उन्होंने कर दी हो, आई हैव जस्ट ज्वाइंड राइट नाउ। तो वो जैसे ही जो उसका आउटकम होगा तो उसके हिसाब से जो भी डायरेक्शंस आती हैं तो उसको फॉलो किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर किसी को पेनल्टी पड़ती है या पेनल्टी नहीं भी पड़ती है तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज किया जाए यूनिट को। इन चीज़ों को आप स्ट्रीमलाइन कर लोगे और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा भी। लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स हैं जो इलीगल माइनिंग लगातार कर रही है। हमने बहुत बार देखा, पंजाब से भी आकर यहाँ पर अब यहाँ छलनी किया जा रहा है, और बहुत से लोग हमें अप्रोच भी करते हैं। हम मीडिया कर्मी कई बार जब स्टिंग ऑपरेशन की तरह जाते हैं कि रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पर हमले भी कई मीडिया वालों पे हुए हैं। और कुछ लोग हमें अप्रोच ये भी करते हैं कि देखिए हम कहीं पर 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार या 50-50 हज़ार रुपया पर ट्राली का देते हैं कि आप जितने बार मर्जी आइए जाइए, फेरे लगाइए, और एक प्रॉपर रजिस्टर तैयार होते हैं। ये जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, हालांकि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रहा है, और ये जो ग्राउंड लेवल पर जाकर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इन पर किस तरह की नकेल कसी जाएगी? इसके लिए फर्स्ट गो में तो हम अपने जितना भी हमारा स्टाफ है फील्ड में, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पहले तो उनकी एक मीटिंग लेके एटलीस्ट उनसे भी जाना जाए कि कहाँ से प्रॉब्लम जो वो बता रहे हैं और उनको क्या दिक्कत आ रही है इसको कंट्रोल करने में। फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा। और उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हेल्प लेंगे, और हम आश्वासन दिलाते हैं आपको कि इस पे जितना जल्दी हो सके और जितना बेहतर तरीके से रोक लगानी पड़ी हमें, वो हम लगाएंगे। विशाल जी, कितना सहयोग की जरूरत है एक आम जनता की? अब जाहिर सी बात है, कहीं मैं रह रहा हूँ, मेरे घर के पास ही तवी पड़ती है, और वहाँ के लोगों को बड़ा पता होता है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग डर के बारे नहीं कुछ बोलते कि कहीं उन पर बात ना आ जाए। कितना सहयोग की जरूरत है एक लोकल पब्लिक की खासतौर पर? सहयोग तो लोकल पब्लिक का ज़रूरी है। हम आने वाले टाइम में भी यहाँ पे एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे कि जो भी हमारा एम्प्लॉय उस एरिया में होगा
हम उसको लोकल सरपंचित या पंचित से रूबरू करवा के एटलीस्ट नंबर शेयर करवा देंगे, ताकि कोई भी अगर ऑन स्पॉट उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इलीगल माइनिंग करता हुआ बता रहा है जो कि हमारे उस एम्प्लॉय की पहुंच से दूर है या वो कहीं और है, एक्सट्रैक्शन कहीं और हो रही है, तो उस चीज़ को ताकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके ग्राउंड पे उस चीज़ को उसी टाइम रेक्टिफाई करवाया जाए। क्या आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनका साइबर सेल बना हुआ है, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर कुछ ऐसे दिए हैं, कुछ ऐसी ईमेल आईडीज आपका डिपार्टमेंट रखेगा कि आप गुप्त तरीके से कोई मेल कर दे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या वीडियो बनाकर भेज दे कि मेरा नाम भी गुप्त रहे, मेरा नाम भी नहीं आए और मैं अपना जिम्मेवारी भी कर सकूँ? नहीं, ये तो एक प्रैक्टिस ऑलरेडी अडॉप्टेड है कि जो भी कंप्लेंट करता है उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होता, वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है। और रही बात आपकी हेल्पलाइंस की, तो हमने अपनी प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट में भी हमने साइन बोर्ड्स जहाँ लगवाए थे वहाँ पे मैंने अपना एज अ डीएमओ नंबर डिस्प्ले करवाया था कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको या कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है, किसी भी टाइप की कंप्लेंट अगर है तो काइंडली आप कांटेक्ट कीजिए। तो रेगुलर बेसिस पे आते भी हैं फ़ोन, और इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि पहले 4-5 दिन तो फ़ोन्स आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उसके बाद जो मतलब जो वायलेट कर रहा है लॉस को, जो रूल्स वायलेट कर रहा है वो भी डर जाता है, तो वो भी फिर लॉफुल एक्टिविटी ही करता है। और आपके माध्यम से मैं एक पब्लिक में भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी लीगल सोर्सेज है रॉ मटेरियल के वहीं से एक्सट्रैक्ट कीजिए। जो भी डंपिंग कर रहे हैं लोग, उनके लिए मिनरल डीलर लाइसेंस का प्रावधान है डिपार्टमेंट में, उनको लाइसेंसेस दे सकते हैं, वो लीगली अपना मटेरियल सेल आउट भी कर सकते हैं। तो एक लॉफुल एक्टिविटी करनी चाहिए लोगों को, और एक इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा पब्लिक में कि पहले जो चोरी छुपके कहीं पे मटेरियल स्टॉक करके बेच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, या उस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो रोकी जाए, और आगे आए लोग जिनको प्रॉब्लम है, किसी को लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम है या कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है, वो आगे आए, बताएं, उसका जितना जल्दी हो सकता है हम समाधान करेंगे। जाते थे आपसे एक आखिरी सवाल सर कि आपने अपनी सर्विसेज उधमपुर में भी दी हैं, सांबा में भी दी हैं, काम करने के तरीके तो नहीं बदलते लेकिन भांति भांति के लोग जरूर मिलते हैं। एज ए डीएमओ आपके लिए यहाँ पर क्या प्रायोरिटी पे रहेंगी चीज़ें, और ख़ास तौर पर किस तरीके से कार्यशैली आपकी, क्या यहाँ पर तब्दील होगी या फिर लोगों के साथ जुड़ के कैसे आगे जो है वेलफेयर के लिए काम होगा? तो प्रायोरिटीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा वो है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉर्टेज है उसको क्लियर करवाया जाए जी। तो उसके लिए जो लीजेज हैं हमारी, अब हम पंचायत को भी कुछ शॉर्ट टर्म परमिट्स दे रहे हैं ताकि वो जो उनके नरेगा के या जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं पंचायत के वो अपने करवा सकें। तो फर्स्ट गो में तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीजेज हम ऑपरेशनल करवा सकें वो करवाई जाएँ, ताकि एक क्राइसिस से हम बाहर निकल सकें। जो लोगों को मटेरियल कॉस्टली मिल रहा है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउन आए इस चीज़ से कि वो लीजेज ऑपरेशनल हो जाएं। और उसके बाद लोगों का सर योगदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा काम ही फील्ड का है। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। पेशेंस ज़रूरी है, लोगों में एक जागरूकता भी आनी चाहिए एक चीज़ को लेके कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर उसको पेनलाइज किया गया है या उस पर एक हैवी अमाउंट फाइन की गई है तो वो क्यों की गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं जैसे ही किसी को पेनल्टी इम्पोज होती है वो काफ़ी ह्यू एंड क्राई मचाता है कि हमारे साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया। बट अगर हम उसकी इन डेप्थ जाया जाए, उसकी जो पूरी रूटीन है उसने क्या से क्या किया है, तो वो जस्टिफाइबल भी है एक तरीके से। तो मैं दोबारा यही लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ लॉफुल एक्टिविटीज़ में ही अपने आप को इन्वॉल्व करें। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रैक्शन, स्टॉकिंग, इस सब को बंद करके एक लॉफुल एक्टिविटी की जाए। और अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत आ रही है या कोई एक हेसिटेशन है कि मैं ऑफिस में जाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए बता दी जाएगी, तो हम अभी आने वाले दिनों में अपना जो स्टाफ है उसको भी ये चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे कि जो भी आपको आदमी मिल रहा है जी,
जो इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो आप उसको कन्वे कर दीजिए कि ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यही देने हैं। इज दैट पॉसिबल कि यहाँ पर हेल्प डेस्क की एक सुविधा हो जाए, काउंटर बना लिया जाए कि अगर किसी को नहीं भी मालूम वो आके पूछ सके? बिल्कुल, हम इस पे भी काम करेंगे आगे। और जैसे आपने पहले कहा कि हेल्पलाइन होगी, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ऑलरेडी डीसी साहब ने तहसील लेवल पे कमेटीज बना दी हैं जो रेट्स इन्फोर्समेंट के लिए एंड अदर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो वो कमेटी भी काम करेगी और हम भी जितना सपोर्ट हो सके लोगों का पूरा किया जाएगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ डीएमओ विशाल डोगरा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। बेहतरीन काम ये करते आए हैं और यही उम्मीद है कि यहाँ पर भी इनकी बेहतरीन काम करने के तरीके से बहुत फ़ायदा जो है वो यहाँ मिलने वाला है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े बायो एक्सेस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बायो एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।